प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत का विभाजन इतिहास में एक बड़ी भूल थी और कुछ व्यक्तिगत लोग ब्रिटिश शासकों की फूट डालने वाली नीति के हाथों में खेले। गुलाम कश्मीर के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन का महात्मा गांधी ने विरोध किया था। महात्मा गांधी ने ही नहीं बल्कि अन्य वर्गों के लोगों, जिसमें मुस्लिम बुद्धिजीवी भी शामिल थे, ने विरोध किया था। इस विभाजन में लाखों लोगों की जान गई और लाखों बेघर हुए। उन्होंने कहा कि विभाजन करके दो देशों को बनाया जाना भी गुमराह करने वाला निकला, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। जम्मू विश्वविद्यालय के स्ट्रैटेजिक एंड रीजनल स्टडीज विभाग की तरफ से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह मेमोरियल पब्लिक लेक्चर को संबोधित करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने अन्य राजवाड़ों की तरह जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दा सुलझाने के अधिकार सरदार पटेल को दिए होते तो भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास कुछ और ही होता और गुलाम कश्मीर भी भारत का हिस्सा होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके शासकों के फैसले की कीमत अभी भी भारत चुका रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने ही शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए ये किया था और महाराजा हरि सिंह का इसमें कोई कसूर नहीं था। नेहरू की वजह से ही जम्मू कश्मीर का भारत में विलय देरी से हुआ था, जो कि शेख अब्दुल्ला को प्रदेश का महाराजा बनाना चाहते थे। पहले तो बधाई के पात्र हैं हमारे डॉक्टर कुंडल और ये सेंटर फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज विश्वविद्यालय में जो स्थापित किया गया है। समय समय पर इस प्रकार के ये आयोजन करते रहते हैं, शोध पर आधारित, अनुसंधान पर आधारित एकेडमिक प्रोग्राम। और आज का प्रोग्राम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह मेमोरियल लेक्चर को समर्पित था और इसका विषय था एक्सेशन, जम्मू कश्मीर का भारतवर्ष के साथ विलय, उससे साथ जुड़े सारा घटनाक्रम और उसके भिन्न भिन्न पहलू। और हमारा तो ये मानना है कि भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन ही सबसे बड़ी गलती रही, मिसकैरेज ऑफ हिस्ट्री, और शायद कुछ एक चंद एक लोगों की महत्वाकांक्षा का वो नतीजा था। वरना आम भारतवासी किसी भी समुदाय से ताल्लुक क्यों न रखते हो, किसी से पेशे से, किसी से धर्म से, वो इस बात के हक में नहीं थे कि भारत का बंटवारा हो। उसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग बेघर हो गए और कई गुना लोग उससे अधिक कत्ल और गारत का शिकार हुए। और जो टू नेशन थ्योरी, जिसके आधार पर जिन्ना ने ये आग्रह किया था कि एक इस्लामिक स्टेट कायम की जाए, वो टू नेशन थ्योरी भी बहुत समय तक नहीं चल पाई, जो प्रमाणित हो गया बांग्लादेश की स्थापना के बाद। और उस समय भी बहुत सारे मुस्लिम दानिश्वर भी ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया, जिसमें प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बनाई गई थी, जिसमें शाहिद लुधियानवी, कैफी आजमी जैसे बहुत सारे साहित्यकार भी थे। गांधी ने भी इसका विरोध किया, लेकिन कहीं ना कहीं शायद नेहरू और जिन्ना और कुछ एक लोगों की महत्वाकांक्षा का ये नतीजा था कि सारे उपमहाद्वीप को, और मेरा ये कहना है कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर का संबंध है, यदि सरदार पटेल को ये हक दिया गया होता कि जिस प्रकार से 562 राजवाड़े और प्रिंसिपल स्टेट्स को उन्होंने हैंडल किया, उसी तरह से जम्मू कश्मीर के विषय को भी करते, तो शायद आज भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास कुछ भिन्न होता और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता।